देखिए, यहाँ पर आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है। यहाँ पर कई लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज हम जानना चाहते हैं कि अभी ये आज तो सभी लोग बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि करने आए हैं, लेकिन आज कहीं तक बात चल चुकी है चुनाव की। अभी नगर निगम चुनाव आ चुके हैं। अभी 24 में प्रधानमंत्री के चुनाव आने वाले हैं। तो इसके बारे में हम सर से पूछना चाहते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सीताराम गौड़ है। जी। लखनऊ निवासी हूँ। जी। और आज हमारा परिणम दिवस बाबा साहब का है, सब लोग मना रहे हैं। जी। ज़्यादातर हम चुनाव की बात ना कह करके कुछ मुद्दों की बातें हम कह सकते हैं। जी। जी। ये आप कहीं तक मुद्दा उठ के ये रोजगारी पर आता है, इसके बारे में आपको क्या कहना देखिए, ये बेरोजगारी तो ये भाजपा की बनाई हुई बेरोजगारी है। जी। और हमारी बहन जी ने 2007 में बैकलॉग भी निकाला था, सब समाज को नौकरी दी थी। और जो बढ़ चढ़ के बहन जी ने कार्य किए हैं, वो एक मिसाल पैदा की है। और हमें ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा भाजपा ये कहते हैं कि हम बाबा साहब के मिशनरी हैं। अगर उनके बाबा साहब के मिशनरी है, आज बहन जी उत्तर प्रदेश में थी, उत्तर प्रदेश में आज देख लीजिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्मारक, काशीराम स्मारक, दलित नेता जितने भी स्मारक है, तो उन्होंने गुजरात में आज तक क्यों नहीं बनाए? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ। आज हमारी बहन जी ने बढ़ चढ़ करके जो है सर्व समाज को, बहन जी ने सर्व समाज को लेकर के चली है, कोई जातवाद का लेकर नहीं चली है। रहा मुद्दा उस चीज़ का कि हम लोग चुनाव में एक सीट पे क्यों सिमट के रह गए। हम चुनाव में किस सिमट, उनकी एक सोची भाजपा की और समाजवादी एक सोची समझी रणनीति थी। हमारा एक एक कार्यकर्ता निस्वार्थ निस्वार्थ जमीन पे काम करता है। बहन जी के सम्मान में, बहुजन समाज पार्टी के सम्मान में, क्षेत्र में जमीन में उतर के कार्य करता है। और उनको ये दिखाई दे गया था कि बहन जी ने जो 2007 में और चारों सरकार चलाई हैं, वो दबे कुचले पिछड़े और सब समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो उस हिसाब से देख करके उनको ये डर था कि अगर बहन जी को मीडिया में दिखा देंगे, क्योंकि मीडिया एक चौथा स्तंभ था, मीडिया में हम उनको दिखा देंगे बसपा को कि ये सरकार बना ले जाएंगे। क्योंकि बहन जी के लिए सब दबा कुचला सर्व समाज बहन जी को देखना चाहता था। लेकिन मीडिया में इस तरीके से इन्होंने दिखाया कि बहन जी अगर आगे आ जाएंगी, बहन जी को हम मीडिया में दिखा देंगे। जो पूरा दलित जो है, मतलब जो दलित है, पिछड़ा है, और अन्य जो भी हमारा जो है मुस्लिम समाज है, वो कहीं ऐसा ना हो कि बहन जी के भी हमारा अच्छा रहेगा। अच्छा, वो 24 में अभी जो प्रधानमंत्री के चुनाव हैं, तो इसके में क्या बीएसपी क्या अपना रोल? बीएसपी देखिए, बीएसपी एक जमीनी लड़ाई लड़ती है, गरीबों की लड़ाई लड़ती है। आज गरीब की सुनाई नहीं हो रही है। आज आम जनता रोजगार के लिए परेशान है, रोजगार के लिए परेशान, शिक्षा नहीं मिल रही है क्षेत्र में। और जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो बच्चा आगे बढ़ेगा कहाँ? क्योंकि 30% की कटौती जो शिक्षा विभाग में जो हो गई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा जो है गांव-गांव से जो बच के आईएएस पीसीएस जो बनते थे, क्या उसकी तरफ कुछ विशेष ध्यान देगी? जी। देखिए, सर का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज हमारे चैनल के माध्यम से आज बाबा साहब की पुण्यतिथि थी, इसके बारे में सभी दर्शकों को बताया। और अभी जो चुनाव आने वाले हैं, ये दावा करते हैं कि बीएसपी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकलेंगी। धन्यवाद। तो इस वजह से ये एक रणनीति बनाई गई, समाजवादी पार्टी को आगे दिखा दिया गया। और जानते थे कि समाजवादी पार्टी हमारी टक्कर ले नहीं सकती है। सिर्फ एक बसपा है, सपा कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सिर्फ उनको कांग्रेस सिर्फ बसपा से डर है और इसलिए मीडिया में नहीं दिखाता। जी, आप ये बताइए, कहीं तक आप कहते हैं ये आप बहन जी ने इतना काम किया, लेकिन कहीं तक मोदी जी और योगी जी कहते हैं जब से मेरी सरकार आई है तब से गुंडाराज बिल्कुल खत्म हो गया। इसके बारे में आप? जी जी, ये आपने देखा होगा, जी। बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में आप इतना बड़ा निर्णय आया था, मंदिर मस्जिद का मुद्दा आया था। मंदिर मस्जिद के मुझे सर्वप्रथम यहाँ पे मुद्दा आया था कि वहाँ पर सब जितने भी अधिकारी थे, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएम, ये जितने भी सबको सतर्क कर दिया गया था। जबकि केंद्र कांग्रेस ने उस समय ये भी कहा था, बहन जी आप
हमसे फोर्स ले लीजिए। बहन जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हूँ, मैं उत्तर प्रदेश को देख लूंगी। और आपने देखा कि बहन जी के राज में कहीं भी एक भी दंगा हुआ नहीं हुआ। लेकिन दूसरी सरकारें होती इसके, क्योंकि उनको वोट लेना था, वो लड़ाई झगड़ा कराती है। जो सत्ता में है वही उनके गुंडे हैं, अगर सत्ता में नहीं है तब ये गुंडे बाहर आ जाते हैं। वही बहन जी ने देखा। आज भाजपा के जो जितने भी गुंडे हैं, भाजपा के जितने भी गुंडे सत्ता में हैं, और सत्ता में रह करके गुंडागर्दी कहाँ करेंगे, और जो बाकी गुंडे हैं वो निकाल के बाहर चले गए हैं। और बाकी जो है शांत माहौल जिस हिसाब से है वो बहन जी के समय में भी था। अगर बात की जाए अभी नज़दीकी में चुनाव हमारे परिषदीय के आ चुके हैं, तो इसके में बीएसपी का क्या रिस्पॉन्स रहेगा? बहन जी का आदेश है कि हमारा जो मेहनत करने वाला है, जमीन स्तर का नेता है, उसको लड़ाया जाएगा। और सब हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, बड़ी मेहनत के साथ लड़ रहे हैं, और हमारी अच्छी खासी सीटें आएंगी। हम हो सकता है कि लखनऊ कम से कम जो 4-5 महानगर जीते। हम ये मान के चलिएगा कि गाजियाबाद भी जीत सकते हैं, हम क्या मेरठ भी जीत सकते हैं, अलीगढ़ भी जीत सकते हैं। और ये सब अच्छा हिसाब हमारा रहा, झांसी रहा, फिरोजाबाद रहा, और लखनऊ भी हमारा अच्छा रहेगा। अच्छा, वो 24 में अभी जो प्रधानमंत्री के चुनाव हैं, तो इसके में क्या बीएसपी क्या अपना रोल? बीएसपी देखिए, बीएसपी एक जमीनी लड़ाई लड़ती है, गरीबों की लड़ाई लड़ती है। आज गरीब की सुनाई नहीं हो रही है। आज आम जनता रोजगार के लिए परेशान है, रोजगार के लिए परेशान, शिक्षा नहीं मिल रही है क्षेत्र में। और जब